कल सदन में ज़बरदस्त धमकी योगी ने मुसलमानों को दी है। योगी वही है जिसकी नस्ल ब्राह्मणों से चली है, जिसकी माँ बहन को ब्राह्मणों ने इस्तेमाल करके फिर इस नस्ल को चलाया है। वो धार्मिक पुस्तकों के अंदर एक कहानी है, वो कहानी मेरी कई वीडियो में आई होगी और मैं इस पर बाज़ाब्ता उनकी सभी धार्मिक पुस्तकों से लेकर के वो बात सामने रखूँगा। तो असल में ये हरामी नस्ल ही है, तो फिर इनसे उम्मीद क्या रखी जाए। और ब्राह्मण तो बाप होता ही है। तो देखें ये कितना बड़ा कमीना है तो आईएएस है। आप इसको देखिएगा, पहले ये सुन लें कि ये क्या कह रहा है सूर्य प्रताप सिंह। हमने बस 3 जगह मांगी है, अयोध्या, मथुरा, काशी। अयोध्या जी मिल गई, बाकी दोनों भी आज नहीं तो कल मिलनी ही है। चूँकि साक्ष्य भरपूर है, प्रेम से बात बन जाए तो सबके लिए अच्छा है। और योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ कर दिया, यानी कि मुसलमान प्रेम से दे दे तो ये मुसलमानों के लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा। ये मोदी योगी के कहने की बात ये है। योगी वही है जिसने क्या कहते हैं कि अपनी माँ बहन की हिफाजत न कर पाया और इनकी माँ बहन के साथ सदियों हज़ारों साल तक ब्राह्मण ज़बरदस्ती काम करता रहा। ये तो ब्राह्मण के पाँव में जाकर गिरने वाला इंसान मुसलमानों को धमकी दे रहा है। ये कल सदन की तस्वीर है, बात वही है जो इसके अंदर थी। ये योगी आदित्यनाथ जी अपने इस पे भी ये लिखे हैं। वही आईएएस देखिए कि ब्राह्मण कितना बड़ा होता है नालायक। क्या लिखा है, कोई हिंदू शिल्पकार नहीं मिला। शिल्पकार कहते हैं कारीगर को। और कोई एक बात जहन में रखें कि कोई भी हिंदू शिल्पकार नहीं होता, कारीगर नहीं होता है, वो शूद्र होता है, हिंदू नहीं होता है। इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपने फ़ायदे के लिए, कल भी इनका फ़ायदा था तो गुलाम बना करके और इनकी माँ बहन के साथ ज़बरदस्ती करके अपना काम कर रहा था ये ब्राह्मण। मेरी कई वीडियो में मैंने दिखाया है बाज़ाब्ता, तो उसके चक्कर में ना रहे कि मैं कुछ भी अनाप शनाप बक रहा हूँ। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो पूरे सबूत के पूरे प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। तो देखें क्या लिखा है कि क्या कोई हिंदू शिल्पकार नहीं मिला जो मुस्लिम शिल्पकारों से बनवा ली राम लला की मूर्ति। देखें कि एक मूर्ति बनने से पहले वो आम पत्थर होता है, चाहे उस पर आप कुछ भी कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पत्थर है। असल में तो ब्राह्मण उसमें आकर के जान डालता है, तब वो मूर्ति जो है वो ब्राह्मण आत्मा को ला कर के, राम जी की आत्मा कहीं और थी वहाँ से खींच के ला के मूर्ति में डाल देते हैं। वो उनका अपना सिस्टम है लूटने का। वही मुस्लिम जो थूकते रहते हैं खाने पीने पर, पंक्चर लगवाने वाले हैं, कैसे शुद्ध करेंगे रामलला की मूर्ति को। अनभक्त किस मुँह से मुसलमान की बनाई मूर्ति पर फूल माला चढ़ाएंगे, उनके लिए तो डूबना मरना हो गया। यानी दोनों तरह की बात बोल रहा है, देख रहे हैं। तो ये है इन लोगों का, ब्राह्मणों का है कि जब देखता है, जिधर देखता है फ़ायदा है वो भाग के उधर जाता है। ये हमेशा इनकी तारीख़ ही यही रही है, धोखा दे कर के अपनी बादशाहत को कायम रखना। असल में मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हिंदू धर्म के अनुसार अगर योगी का रहा है, जैसे मुसलमान में क्या है कि मुसलमानों के अंदर हराम हलाल होता है कि कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। ये सारी चीज़ें मुसलमानों के लिए होती है और फिर मुसलमान वो चीज़ देख करके फिर आगे बढ़ता है। लेकिन हिंदुओं के अंदर और हिंदुओं में ख़ास करके ब्राह्मणों के लिए ये सब चीज़ देखने की गुंजाइश नहीं होती है। ब्राह्मण के लिए सारी चीज़ें पवित्र है, साफ़ सुथरी है। मैं पहले आपको मनुस्मृति के कुछ मंत्र सुना देता हूँ
ताकि आप बात समझ सकें। देखिए मनुस्मृति है, अध्याय 1 है, मंत्र 99 है। क्या लिखा है कि उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सब प्राणियों के धर्म समूह की रक्षा के लिए समर्थ होता है। आगे देखें, जो कुछ पृथ्वी पर, पृथ्वी कहते हैं ज़मीन पर, धन कहते हैं दौलत को, यानी जितनी भी चीज़ें हैं सब ब्राह्मण का है। हमारे पास जो कुछ है, हमारी ज़मीन है, हमारी जायदाद है। और एक बात यहाँ से आप इस बात को भी नोट कर लें कि हिंदुओं में औरतें भी, लड़कियाँ भी धन मानी जाती हैं। जैसे धन गौदान और सोना दान वगैरह वगैरह, इसी तरह से कन्या दान भी इनके यहाँ होता है। तो कन्या भी एक तरह से इनके यहाँ धन है, दौलत जिसको कहते हैं, तो वो भी दान होती है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ब्राह्मणों की औरतों के सिवा जितनी भी औरतें हैं वो ब्राह्मणों के इस्तेमाल के लिए हैं, दौलत के साथ साथ, धन के साथ साथ। तो जो कुछ ज़मीन पर धन है वो सब ब्राह्मण का है। ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति के कारण श्रेष्ठ होने से ये सब ब्राह्मणों के ही योग्य हैं। आगे देखिए, ब्राह्मण जो कुछ खाता है, पहनता है और देता है वो सब उसका ही है, और लोग ब्राह्मण की कृपा से ही भोजन आदि करते हैं। जितने भी लोग हैं, किसी का कुछ नहीं है, सब कुछ ब्राह्मण ही का है। आगे देखें क्या है। खैर अभी बहुत इस तरह के मंत्र जो हैं धर्मशास्त्रों में 50 मंत्र हैं। असल में मैं इस पे बात कर रहा था कि जो कुछ इस ज़मीन पर है वो सब ब्राह्मण का है। अब ऐसी सूरत में अगर कोई ब्राह्मण हमारी ज़मीन पर, हमारी दौलत पर, हमारी मस्जिद पर, हमारी मदरसा पर कब्ज़ा कर लेता है तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी ब्राह्मणों के लिए। बल्कि एक मंत्र मैं और आपको दिखाता हूँ, बल्कि ख़ुद हिंदुओं के लिए कितनी ख़तरनाक बात आई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर निकल जाए तो। यहाँ हो सकता है कि हो जाए, मिल जाए। ये देख लीजिए, इसको आप देखिए क्या लिखा है। ये क्या हो गया, ये दूसरा निशान अलग तरह से पड़ गया। अरे फिर से खोल के दिखा देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल गई थी। अच्छा, इसी निशान पे नज़र रखें तो बात समझ में आ जाएगी। फिर भी देखता हूँ, यहाँ से लगता है निशान पड़ेगा। इसको देखें आप, इस मंत्र को देखें कि यहाँ क्या लिखा है, कौन सा मंत्र, कौन सा अध्याय है वो भी देख लें। ये तो 8वां अध्याय है और अध्याय 9 है। नहीं, 9 तो यहाँ नीचे में शुरू हुआ। 8 अध्याय का समझिए कि लास्ट का हिस्सा है। मंत्र है 417। 8वें अध्याय का मंत्र 417। इसमें क्या लिखा है, ब्राह्मण निसंदेह बेफिक्र होकर के शूद्र का धन ले सकता है, क्योंकि उसका निजी धन कुछ भी नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। तो यहाँ से आप ये समझें कि जब ब्राह्मण शूद्र का, जो हिंदू है, मोदी जी जैसे देख लें, मोदी जी अपने को शूद्र कहते हैं, तो ब्राह्मण, इसी तरह से बहुत सारे नेता आप देख सकते हैं, बड़े बड़े नेता, और आज तो हिंदुस्तान में शूद्र, ब्राह्मणों का बाप भी शूद्र बना हुआ है। तो 90% कुल हिंदुओं की कुल आबादी के मुकाबले में 90% हिंदू
वो शूद्र में आते हैं। तो उनके बारे में ये बात आई है कि ब्राह्मण बेफिक्र होकर निसंदेह उसका माल ले सकता है, क्योंकि उसका कोई माल, उसके पास दौलत है ही नहीं, वो किसी माल का मालिक हो ही नहीं सकता है, किसी दौलत का वो मालिक हो ही नहीं सकता, वो किसी चीज़ का मालिक हो ही नहीं सकता है। तो ये है। और भी इस तरह के मंत्र थे। यहाँ देखिए कि बीवी, पुत्र और दास, ये तीनों शास्त्र में निर्धन कहे गए हैं। ये जो कुछ पैदा करें उस धन पर उनके स्वामी का ही अधिकार होता है। तो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। और भी इधर है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं कि वही सब बातें लिखी हुई हैं। तो खैर, इससे आप समझ सकते हैं कि जब ब्राह्मण खुद 90%, 80 से 90% हिंदुओं का माल, उसकी ज़मीन, उसकी जायदाद, उसकी बहन बेटी, ये सब को ज़बरदस्ती ले सकता है, तो फिर मुसलमानों के बारे में इसका क्या ख्याल होगा? और मुसलमानों के बारे में ये क्या कुछ अपने जहन के अंदर वो बातें और वो काम सजा करके रखा हुआ है कि क्या क्या करना है ना करना है। तो खैर, वो योगी जी जो धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को, ज़रा अपने ऊपर गौर करें कि इनके बाप दादा अपनी बहन बेटी की हिफाजत ना कर पाए और वो ब्राह्मणों को सौंपते रहे और योगी जैसे बच्चे दुनिया में आते रहे, वो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। तो खैर, देखा जाएगा वक्त पे।